सुस्वागतम। और विश्व महिला दिन के उपलक्ष्य में आज के इस पूर्व संध्या पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सबको सप्रेम जय भीम। हम लोगों ने आज तक देखा है, सुना है, पढ़ा है और कई बार हम समझते आ रहे हैं कि एक स्त्री, एक महिला, एक नारी जिसके कई किरदार वो हर रोज अपनी लाइफ में निभाती रहती है और वही किरदार उसके लाइफ से इतने जुड़े होती है कि वो हर बार उससे दूर नहीं हो पाती, या फिर अगर उससे निकलने की कोशिश भी करे तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख, दर्द या और अनेक भावनाओं का सामना करना पड़ता है, जूझना पड़ता है अपने आप से। वो अलग से एक कैची में अपने आप को सीमित कर देती है इन भावनाओं के चक्कर में बहकर, और हर बार उसे मुंह पर खानी पड़ती है। ऐसे समय में एक स्त्री जो मैच्योर है और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही है, इस समस्या पर उसको खुद की समाधान ढूंढना है, सवाल ढूंढना है, उसका जवाब उसको खोज के निकालना है, खुद ही तत्पर होना है। जिन महापुरुषों की वजह से आज एक स्त्री लिख रही है, पढ़ रही है, बोल रही है, उन सभी आदरणीय महापुरुषों का मैं नमन करती हूँ, उन सभी को नमन करती हूँ, उनके विचारों को नमन करती हूँ, स्मरण करती हूँ। और आज एक स्त्री को मैं एक अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। ये एक कविता है, दीर्घ कविता है, और एक ही स्त्री के अनेक रूप, किस तरह से वो अपने आप को हर एक रूप में ढालती रहती है, और इस रूप में आने के बाद में, हर किरदार को बदलने के बाद में उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन उसे उसके बाहर भी निकलना है। तो इस वक्त उसका सच्चा दोस्त कौन होता है, कौन होना चाहिए उसका दोस्त? अगर उसके आसपास कोई स्नेही ना हो, कोई दोस्त ना हो, कोई परिजन ना हो, बावजूद इसके अगर उसे लगे कि नहीं, मेरा कोई एक दोस्त होना चाहिए जिससे मैं अपनी सारी बातें, अपनी समस्याएं, रोज का दुखड़ा उनके सामने मैं शेयर कर सकूं, अपने आप को साबित कर सकूं, तो वो कौन है? अगर इसका सवाल, इस बात का सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे हाँ, हमारे स्नेहीजन है। बावजूद इसके भीड़ में वो एक स्त्री अकेले क्यों है? क्यों वो अपने आप को परख नहीं पा रही है? वो अपने सही सच्चे स्नेही को क्यों नहीं पहचान पा रही है? मैं इस कविता के जरिए उसके सच्चे स्नेही से उस स्त्री को मिलवाना चाहती हूँ, उसका मिलाप करवाना चाहती हूँ। इस कविता में उसका जो सच्चा दोस्त है वो है दर्पण। हाँ, वही दर्पण जिससे हम हमेशा उसके सामने आते हैं, जो हमको हमारा असली चेहरा दिखाता है, सच्चाई का आभास नहीं बल्कि सच्चाई ही हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फिर भी हम कभी कभार उससे दूर होने लगते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका कारण भी यह है कि हमें झूठ की दुनिया इतनी पसंद आने लगती है कि सच्चाई अपने आप हमसे दूर होने लगती है। इस सच्चाई को अगर एक स्त्री ने अपना लिया, उसे कबूल कर लिया, तो उसकी लाइफ में जो कुछ भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो सारी पीड़ाएं थोड़े थोड़े प्रमाण में, थोड़े थोड़े अंतर में कम होती नजर आएंगी। उसमें खुद में एक आत्मविश्वास आएगा। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मेरी डायरेक्ट इस कविता पर आती हूँ और आपको बताना चाहूंगी कि मेरी इस कविता के जरिए मुझे क्या कहना है। ये दर्पण है जो हमेशा हमारे सामने खड़ा है, सच्चाई दिखा रहा है, और ये दर्पण आपसे कह रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो कविता है तमाम उन महिलाओं को समर्पित करना चाहूंगी जो इस दर्पण से कनेक्टेड है। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि दर्पण से जो भी कनेक्टेड है, जो भी स्त्री कनेक्टेड है, उन सभी के लिए मैं ये कविता समर्पित कर रही हूँ। प्रस्तुत है दर्पण। आईना मुझसे लगा पूछने, आईना मुझसे लगा पूछने, चुप क्यों हो, क्यों हो खामोश? आईना मुझसे लगा पूछने, चुप क्यों हो, क्यों हो खामोश? कहाँ गई, कहाँ गई वो खुशहाली, कहाँ गई, कहाँ गई वो खुशहाली, कहाँ गया वो तुम्हारा जोश? आईना मुझसे लगा पूछने, चुप क्यों हो खामोश? कहाँ गई वो खुशहाली, कहाँ गया वो तुम्हारा जोश? आजकल तो बहुत ही कम बतियाती हो तुम मुझसे अपना हाल, आजकल तो बहुत ही कम बतियाती हो तुम अपना हाल।
कहो, कहो क्या अच्छा नहीं है बीता तुम्हारा ये भी साल? आजकल तो बहुत ही कम बतियाती हो तुम अपना हाल। कहो क्या अच्छा नहीं है बीता तुम्हारा ये भी साल? क्यों डरती हो मुझसे? ये आईना कह रहा है उस स्त्री से। क्यों डरती हो मुझसे अपनी आप बीती सुनाने को? क्यों डरती हो मुझसे अपनी आप बीती सुनाने को? पहले कभी ना ऐसा हुआ, पहले कभी ना ऐसा हुआ। क्या डरती हो जमाने को? क्यों डरती हो मुझसे अपनी आप बीती सुनाने को? पहले कभी ना ऐसा हुआ। क्या डरती हो जमाने को? मैं तो अक्सर तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता हूं। मैं तो अक्सर तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता हूं। क्या ये गलत बात है कोई? क्या ये गलत बात है कोई कि मैं तुमसे तुम्हें मिलाता हूं? मैं तो अक्सर तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता हूं। क्या ये गलत बात है कोई कि मैं तुमसे तुम्हें मिलाता हूं? याद करो, पहले तो दिन दिन भर मेरे सामने आती जाती थी। पहले तो दिन दिन भर मेरे सामने आती जाती थी। रोज नई अदाएं और नए नखरे दिखाती थी। पहले तो दिन दिन भर मेरे सामने आती जाती थी। रोज नई अदाएं और नए नखरे दिखाती थी। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है क्या जो रूठी हो मुझसे? ऐसा हुआ है क्या जो रूठी हो मुझसे? कटी पतंग से क्यों टूटी हो मुझसे? ऐसा हुआ है क्या जो रूठी हो मुझसे? ऐसा हुआ है क्या जो रूठी हो मुझसे? कटी पतंग सी क्यों टूटी हो मुझसे? मैं तो वही हूं, बस तुम ही बदल गई। ये आईना कह रहा है एक महिला से, एक स्त्री से, एक नारी से जो अपने आप में बहुत सक्षम है। मैं तो वही हूं, बस तुम ही बदल गई। मैं तो वही हूं, बस तुम ही बदल गई। सूरज की तरह रोशन हुई तुम, सूरज की तरह रोशन हुई तुम, और चांद सी अब ढल गई। मैं तो वही हूं, बस तुम ही बदल गई। मैं तो वही हूं, बस तुम ही बदल गई। सूरज की तरह रोशन थी तुम, और चांद सी अब ढल गई। क्या किसी को असली चेहरा दिखाना कोई गुनाह है? कहो, क्या किसी को असली चेहरा दिखाना कोई गुनाह है? हर भेद करना तो तुम इंसानों का काम, मेरे लिए ये मना है। आईना कह रहा है, वो दर्पण एक महिला से कह रहा है कि क्या किसी को असली चेहरा दिखाना कोई गुनाह है? भेद करना तुम इंसानों का काम, मेरे लिए ये मना है। झूठ से नफरत है मुझे, हम सभी जानते हैं, पता है ना? आईना वो होता है जो झूठ बर्दाश्त नहीं करता, जो सिर्फ सच्चाई को कबूल करता है, सच्चाई परखता है, उसे ही समझता है। वो कहता है कि झूठ से नफरत है मुझे, झूठे लोग मुझे पसंद नहीं। झूठ से नफरत है मुझे, झूठे लोग मुझे पसंद नहीं। जो हर रोज मुखौटा बदले, जो हर रोज मुखौटा बदले, उनका मैं हमदर्द नहीं, उनका मैं हमदर्द नहीं। कितनी सच्चाई है देखिए उस आईने में, कितना सच्चा दोस्त है वो हमारा कि झूठ से नफरत है मुझे, झूठे लोग मुझे पसंद नहीं। जो हर रोज मुखौटा बदले, उनका मैं हमदर्द नहीं, उनका मैं हमदर्द नहीं। तुम जैसी हो, तुम जैसी हो सुंदर ही हो, कभी मन में अपने ताक लो। तुम जैसी हो सुंदर ही हो, कभी मन में अपने ताक लो। बाहरी दुनिया तो दिखावा है, बाहरी दुनिया तो दिखावा है, कभी मेरे अंदर भी झांक लो। तुम जैसी हो सुंदर ही हो, कभी मन में अपने ताक लो। तुम जैसी हो सुंदर ही हो,
कभी मन में अपने ताक लो, बाहरी दुनिया तो दिखावा है, कभी मेरे अंदर भी झांक लो। हसीन आंखों से, हसीन आंखों से दुनिया भी हसीन हो जाती है। हसीन आंखों से दुनिया भी हसीन हो जाती है। मन की सुंदरता से देखो, मन की सुंदरता से देखो, बदसूरती भी खूबसूरती में बदल जाती है। हसीन आंखों से दुनिया भी हसीन हो जाती है। हसीन आंखों से दुनिया भी हसीन हो जाती है। मन की सुंदरता से देखो तो बदसूरती भी खूबसूरती में बदल जाती है। तो बदसूरती भी खूबसूरती में बदल जाती है। अब जरा इस सच्चाई को आप परख ले, समझ ले तो और अच्छी बात हो जाएगी। हम सब महिलाओं के लिए आईना कहता है, क्या हुआ, क्या हुआ जो चेहरे की झुर्रियां तुम्हें रोज सताती है। क्या हुआ, क्या हुआ जो चेहरे की झुर्रियां तुम्हें रोज सताती है। अरे ये बेचारी तो रोज तुम्हें उम्र का लहजा बताती है। क्या कहता है ना, क्या हुआ जो चेहरे की झुर्रियां तुम्हें रोज सताती है। ये बेचारी तो तुम्हें उम्र का लहजा बताती है। बंद कर दो, बंद कर दो गिरते बालों की शिकायतें। बंद कर दो गिरती बालों की शिकायतें, छोड़ो उम्र की ढलान वाली सारी बातें। बंद कर दो गिरती बालों की शिकायतें, छोड़ो उम्र की ढलान वाली बातें। ये हौसला ना कम कर दे तुम्हारा, ये हौसला ना कम कर दे तुम्हारा। निभाओ खुद से रोज नए नाते। बंद कर दो गिरती बालों की शिकायतें, छोड़ो उम्र की ढलान वाली बातें। ये हौसला ना कम कर दे तुम्हारा, निभाओ खुद से रोज नए नाते। एक बात है जो हमेशा हम एक नारी के रूप में अनुमान अनुभूति से जुड़े रखते हैं और बस उसको ही अपनी सच्चाई समझने लगते हैं। आईना हमें बताता है, अनुमान एवं अनुभूति दोनों एक सी बातें हैं। अनुमान एवं अनुभूति दोनों एक सी बातें हैं। मत करो फर्क इनमें, मत करो फर्क इनमें, सारी नेक सी बातें हैं। जब जब भी हम अनुमान करने लगते हैं तब तब कुछ ना कुछ हमें सहन करना ही पड़ता है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये अच्छा वो बुरा। आईना कह रहा है कि अनुमान एवं अनुभूति दोनों एक सी बातें हैं, मत करो फर्क इनमें, सारी नेक सी बातें हैं। क्या हुआ, क्या हुआ जो जिंदगी नई अनुभूतियां दे रही। क्या हुआ जो जिंदगी नई अनुभूतियां दे रही। अरे ये भी तो रूप है तुम्हारा, ये भी तो रूप है तुम्हारा, तुमसे यही वो कह रहे। क्या हुआ जो जिंदगी नई अनुभूतियां दे रही। ये भी तो रूप है तुम्हारा, बस तुमसे वो यही कह रही। मत भागो अपने आप से, मत भागो अपने आप से, बस मन से सुंदर हो जाओ। मत भागो अपने आप से, बस मन से सुंदर हो जाओ। नंबर जो बदला चश्मे का, एक उम्र के बाद हम सभी को चश्मा लगने वाला है। हमको पता है कि एक उम्र होता है जिसके बाद चश्मा हमको लगने ही वाला है। आईना कहता है कि मत भागो अपने आप से, बस मन से सुंदर हो जाओ। नंबर जो बदला चश्मे का, उस नए नजरिए को भी अपनाओ। बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी होती है कम। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी होती है कम। इसमें क्या है नई बात, कहो इसमें क्या है नई बात। अरे ना करो कोई गम। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी होती है कम। इसमें क्या है नई बात, कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या है नई बात, ना करो कोई गम। जिंदगी भर दूसरों की गलतियां ढूंढने में लग गए। बराबर है, जिंदगी भर दूसरों की गलतियां ढूंढने में लग गए। जब अपनी बारी आई, जब अपनी बारी आई तो बस अंधेरे में छिप गए। जिंदगी भर दूसरों की गलतियां ढूंढने में लग गए, और जब अपनी बारी आई तो अंधेरे में छिप गए। याद करो सूरज को, चांद को, इस रोशन दुनिया को, हमारे आसपास के नेचर को। क्या कहता है ना,
कि सूरज भी तो रोशनी सब एक ही साथ फैलाता है। सूरज भी तो रोशनी सब एक ही साथ फैलाता है, मुझ पर कम और तुम पर ज्यादा, क्या कभी वो ऐसा कर पाता है? सूरज भी तो रोशनी सब एक ही साथ फैलाता है, मुझ पर कम और तुम पर ज्यादा, क्या वो कभी ऐसा कर पाता है? हवा भी सबको देख लो, हवा भी सबको देख लो, एक ही साथ सुकून दिलाती है। हवा भी सबको देख लो, एक ही साथ सुकून दिलाती है। अमीर गरीब का भेद ना करती, अमीर गरीब का भेद ना करती, एक ही रंग दिखराती है, एक ही रंग दिखराती है। सूरज भी तो रोशनी सब एक ही साथ फैलाता है, मुझ पर कम और तुम पर ज्यादा, क्या वो ऐसा कर पाता है? हवा भी सबको देख लो, एक ही सुकून दिलाती है। हवा भी सबको देख लो, एक ही सुकून दिलाती है। अमीर गरीब का भेद ना करती, अमीर गरीब का भेद ना करती, एक ही रंग बिखराती है। मत हो कभी उदास, मत हो कभी उदास है दोस्त, जिंदगी बहुत ही कम है। मत हो कभी उदास है दोस्त, जिंदगी बहुत ही कम है। जो खुली आंखों से देख रही हो, जो खुली आंखों से देख रही हो, वो केवल तुम्हारा भ्रम है। मत हो कभी उदास है दोस्त, जिंदगी बहुत ही कम है। जो खुली आंखों से देख रही हो, वो केवल तुम्हारा भ्रम है। कहता है आईना, कर लो मुझसे दोस्ती, जिससे तो किसी एक उम्र के बाद भागने लगती हो, उससे दूर होने लगती हो, वही आईना आपको अपने पास बुला के कह रहा है, कर लो मुझसे दोस्ती, कर लो मुझसे दोस्ती, तुम जो हो जैसे हो वही दिखाऊंगा। कर लो मुझसे दोस्ती, तुम जैसी हो वैसे ही दिखाऊंगा। रोज नए एहसास दिलाकर, रोज नए एहसास दिलाकर तुमसे तुम्हें मिलाऊंगा। कर लो मुझसे दोस्ती, जो तुम जो हो बस वही दिखाऊंगा। रोज नए एहसास दिलाकर तुमसे तुम्हें मिलाऊंगा। हम सभी को कल्पनाओं की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। कल्पनाओं में हम खो जाते हैं, उसमें ही हम एक नई वास्तविकता ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वो कल्पना भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई और वास्तव कुछ और ही होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक दर्पण ही हमारे सामने खोल के रखता है कि हम क्या है, कैसे हैं। दुनिया से हम भले ही झूठ बोल लें, लेकिन आईने के सामने, उस दर्पण के सामने हम कभी भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। जो है बस वही वो आईना बोलेगा। आप कितना भी बुलवा लो उससे, वो उसके आगे कुछ भी नहीं बोलेगा। वो कहता है कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो, मुझ पर तो विश्वास करो। कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो, मुझ पर तो विश्वास करो। अरे जो किसी से कह नहीं सकती, जो किसी से कह नहीं सकती, वो बातें मेरे पास करो। कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो, मुझ पर तो विश्वास करो। जो किसी से कह नहीं सकती, वो बातें मेरे पास करो, वो बातें मेरे पास करो। हम तो अच्छे दोस्त ही थे, हम तो अच्छे दोस्त ही थे और हमेशा ही रहेंगे। हम तो अच्छे दोस्त ही थे और हमेशा ही रहेंगे। दुनिया बदलती रहेगी, उम्र बदलती रहेगी, उम्र का लहजा बदलते रहेगा, सब बदलते रहेगा। या आईना क्या कह रहा है कि हम तो अच्छे दोस्त ही थे और हमेशा ही रहेंगे। हम तो अच्छे दोस्त ही थे और हमेशा ही रहेंगे। दुनिया चाहे बदल भी जाए, पर हम ना कभी बदलेंगे, पर हम ना कभी बदलेंगे। और वो बार बार आपको याद भी दिला रहा है, जो एक नया रूप आपको इस मुकाम पे मिला है, हासिल हुआ है, उसको कबूल करना बस आपके हाथ में है, एक महिला के हाथ में है। वो कह रहा है नया रूप हो तुम्हें मुबारक, नया रूप हो तुम्हें मुबारक, बढ़ती उम्र का है ये तोहफा। नया रूप हो तुम्हें मुबारक, बढ़ती उम्र का है ये तोहफा। अपना भी लो इस तोहफे को, अपना भी लो इस तोहफे को,
देखो यही है नया मौका, देखो यही है नया मौका। वो चाहता है कि हर बात को आप एक नया मौका समझकर एक्सेप्ट कर लो, अपना लो, उसे समझ लो, उस तोहफे को कबूल कर लो। नया रूप हो तुम्हें मुबारक, बढ़ती उम्र का है ये तोहफा, अपना भी लो इस तोहफे को, देखो यही है नया मौका। फिर एक सवाल वो आपके सामने उपस्थित करता है, कहता है सांसें लेना तो नहीं भूले तुम, सांसें लेना तो नहीं भूली तुम, हर सजना सवरना भूल गई। बहुत प्यारा सवाल उसने आपको कहा किया है कि सांसें लेना तो नहीं भूली तुम और सजना सवरना भूल गई। ऐसी भी थी क्या नाराजी, इतनी क्यों नाराज थी तुम, ऐसी भी थी क्या नाराजी जो इतनी भुलक्कड़ हो गई। कभी कभार सस्ती तो तुम, सवरती थी तुम ना, आईने के सामने आके अपने आप को देख लेती थी। आपको याद दिला रहा है वो आईना, वो कहता है कि सांसें लेना तो नहीं भूली तुम और सजना सवरना भूल गई, सांसें लेना तो नहीं भूली तुम और सजना सवरना भूल गई। ऐसी भी थी क्या नाराजी जो इतनी भुलक्कड़ हो गई। तुमने खुद को भुलक्कड़ बनाया है या भुलक्कड़ होने का ढोंग कर रही हो, ये सवाल आईना आपसे कह रहा है। वो कहता है कि खुद से दूर करो ना मुझको, खुद से दूर करो ना मुझको, मुझ पर तुम कर लो विश्वास। वो कह रहा है कि खुद से दूर करो ना मुझको, मुझ पर तुम कर लो विश्वास, चाहे सभी भुला दे तुमको, चाहे सभी भुला दे तुमको, पर मैं हूं तुम्हारा दोस्त खास। खुद से दूर करो ना मुझको, मुझ पर तुम कर लो विश्वास, चाहे सभी भुला दे तुमको, पर मैं हूं तुम्हारा दोस्त खास, मैं हूं तुम्हारा दोस्त खास। इसीलिए वो कहता है कि तुम अपने आप से रोज मिलो, तुम जैसी हो उस तरीके से मिलो, खुद से रोज मिला करो तुम, खुद से कर लो थोड़ा प्यार। जो प्यार अब तक तुम अपनी फैमिली में, अपने परिवार पर निछावर करते आ रही हो, हर किरदार में, एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, वो कहता है कि खुद से रोज मिला करो तुम, खुद से कर लो थोड़ा प्यार, खुश रहो तुम हर हालत में, खुश रहो तुम हर हालत में, खुशहाली से भर दो संसार, खुशहाली से भर दो संसार। इसीलिए वो आपको बार बार याद दिला रहा है कि कोई दुख दर्द नहीं है इस दुनिया में, कोई पीड़ा नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई उलझन नहीं है। अगर हम अपने आप को समझ पाए तो हमने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन हम सबको समझने में अपना वक्त बिताते जा रहे हैं। बस अपने आप को समझने के लिए हमें कब वक्त मिलेगा जो कि हमारे हाथ में है, उस वक्त को भी हमें ढूंढ कर निकालना है, उसको खोजना है। तो आईना कह रहा है कि इतनी पीड़ा, इतना दर्द, कैसा दुख और क्या उलझन, उसका सवाल है आपसे। वो कहता है कि इतनी पीड़ा, इतना दर्द, कैसा दुख और क्या उलझन, मुझसे भी तो कहकर देखो, मुझसे भी तो कहकर देखो, दोस्त तुम्हारा मैं दर्पण, दोस्त तुम्हारा मैं दर्पण। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, कैसा दुख और क्या उलझन, मुझसे भी तो कहकर देखो, दोस्त तुम्हारा मैं दर्पण। क्यों हम अपने आप को अकेला समझने लगते हैं? हम में भी एक शक्ति है, एक ज्वाला है, अगर उसको हम समझे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे हम। इसलिए वो कह रहा है कि इतनी पीड़ा जो है उसे तुम महसूस कर रही हो, इसीलिए तुम्हें हो रहा है। उस दर्द को अगर तुमने महसूस करना छोड़ दिया तो अपने आप तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। इसलिए आईना कह रहा है कि गई गुजरी थी बातें सारी, जो भी बातें हो, जो भी आपको दर्द देने वाली लम्हे हो या बातें हो, गई गुजरी थी बातें सारी, अब याद भी करना छोड़ दो। बस नहीं याद करना, सब सब भूल जाना है, जो भी है, घर में है, ऑफिस में है, ऑफिस के बाहर है। गई गुजरी थी बातें सारी, अब याद भी करना छोड़ दो, जो तुमको रोज सताती हो वो बातें करना छोड़ दो। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हम वही 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 उटपटांग उसी में आ रहे हैं, उसी को हम अपना साथी समझ रहे हैं। तो वो कह रहा है कि गई गुजरी थी बातें सारी, अब याद भी करना छोड़ दो,
जो तुमको रोज सताती हो वो बातें ही करना छोड़ दो। और इसीलिए वो तुमको याद दिला रहा है कि रात आती है, रात के बाद ही तो नया रोज सवेरा आता है। रात के बाद ही तो नया रोज सवेरा आता है। तुमसे मिलने मैं हूं आया, तुमसे मिलने मैं हूं आया, ये वो तुमको याद दिलाता है। रात के बाद ही तो नया रोज सवेरा आता है। तुमसे मिलने मैं हूं आया, ये वो तुमको याद दिलाता है। इसीलिए नए सुबह का नया जोश, नई किरण तुम्हें बुलाती है। वो कहता है कि नए सुबह का नया जोश, नई किरण तुम्हें बुलाती है। अब तक जितनी भी रातें तुम रोई हो, जितनी भी दुख दर्द पीछे में तुम्हें मिले हैं, वो सबको पीछे रख दो, सबको दूर कर दो अपने पास से। बस नए नजरिए को अपनाओ, नई जिंदगी को अपनाओ। नए सुबह का नया जोश, नई किरण तुम्हें बुलाती है। नए सुबह का नया जोश, नई किरण तुम्हें बुलाती है। करुणामयी तुम प्रेम की मूरत, करुणामयी तुम प्रेम की मूरत, ये तुमको याद दिलाती है। सबको पता है कि करुणामयी कौन है? एक महिला, एक स्त्री, एक नारी। बहुत करुणा छिपी उसके अंदर में। नए सुबह का नया जोश, नई किरण तुम्हें बुलाती है। करुणामयी तुम प्रेम की मूरत, ये तुमको याद दिलाती है। इसका मतलब यह है कि बस द्वेष से हमारा दूर दूर तक नाता नहीं, बस प्रेम से। फिर इसीलिए वो आपको याद दिला रहा है कि करुणामयी हो तुम, प्रेम की मूरत हो तुम, वही तुम्हें वो याद दिला रहा है। और इसलिए वो कहना चाह रहा है समस्त नारी से, वो कह रहा है कि छल कपट और मोह माया, छल कपट और मोह माया तुम पर कभी ना जचता है। छल कपट और मोह माया तुम पर कभी ना जचता है। मैत्री प्रेम करुणामयी तुम, मैत्री प्रेम करुणामयी तुम, पहचान तुम्हारी ममता है, पहचान तुम्हारी ममता है। आज तक हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं नारी का अलग रूप, जिसमें उसे हर बार एक खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कई कबार बहुत से रूप में उसे दिखाया जाता है, जो नहीं है वो भी उसको बनना पड़ता है। वास्तविक जीवन में भी वो उस बात को अपना लेती है और वो अपने आप में कभी कभार खलनायिका बन जाती है, बुरे विचारों से प्रेरित हो जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए वो आईना आपको याद दिला रहा है। वो आपको कह रहा है कि छल कपट और मोह माया ये तुम पर कभी ना जचता है। छल कपट और मोह माया तुम पर कभी ना जचता है। मैत्री प्रेम करुणामयी तुम, मैत्री प्रेम करुणामयी तुम, पहचान तुम्हारी ममता है। इन भावों की मूरत हो तुम, इन सारे भावनाओं की तुम मूरत हो। इन भावों की मूरत हो तुम, अहंकार मन से निकाल दो। कभी कभार आ गया होगा आपके मन में अहंकार, किसी एक कारणवश, किसी एक पद के जरिए, किसी एक बात के जरिए, तो उसे भी निकाल दो। वो कह रहा है कि इन भावों की मूरत हो तुम, अहंकार मन से निकाल दो। ये आभूषण तुम पर है जचते। कौन से आभूषण? मैत्री प्रेम करुणा के। ये आभूषण तुम पर है जचते। भीतरी सुंदरता को निखार दो, भीतरी सुंदरता को निखार दो। इन भावों की मूरत हो तुम, अहंकार मन से निकाल दो। ये आभूषण तुम पर है जचते। भीतरी सुंदरता को निखार दो, भीतरी सुंदरता को निखार दो। तो अगर आईना हमें बार बार हमारा असली रूप दिखा रहा है, असलियत दिखा रहा है, तो हमारा भी काम है कि उसे एक्सेप्ट करें, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करें। उसे पता है कि आप ममता की मूरत हो, आप करुणामयी हो, प्रेम की मूरत हो। जिसे भूल रही हो तो उसे बार बार याद दिला रहा है वो। इसलिए वो कह रहा है कि बस इतना है कहना तुमसे, बस इतना है कहना तुमसे, भूत भविष्य की ना करो चिंता। चिंता कौन करता है? आधे से ज्यादा महिलाएं। आज ये बनाना, आज वो, कल ये वो, सब 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 इसमें ही हम पीस जाते हैं, उस चक्के में हम पीसते रहते हैं हमेशा। बस इतना है कहना तुमसे कि भूत भविष्य की ना करो चिंता। प्रेम से ही जीतो सबका मन, प्रेम से ही जीतो सबका मन। तुम हो नए दौर की विजेता, तुम हो नए दौर की विजेता। कितने अच्छे से याद दिलाया उसने आपको।
चिंताएं छोड़ दो, कि बस इतना है कहना तुमसे, भूत भविष्य की ना करो चिंता, प्रेम से ही जीतो सबका मन, क्योंकि तुम हो नए दौर की विजेता, तुम हो नए दौर की विजेता। अब इसके बाद वो बार बार आपको एक और याद दिला रहा है कि जब भी, अब उसके सामने तो तुम्हें आना ही है। क्यों आना है? बाहर निकलना है काम पर, कहीं और, तो फिर से एक बार आपको आईने के सामने आना ही पड़ेगा कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, हमारा कुछ अटपटे से तो नहीं लग रहे हैं, बाल तो अच्छे से बने हैं। तो वो आपको याद दिला रहा है कि अब कभी जो सामने आओ, अब कभी जो सामने आओ तो हंसकर मुझसे मिला करो। अब कभी जो सामने आओ तो हंसकर मुझसे मिला करो, तुम हो प्रेम की मूरत नारी, तुम हो प्रेम की मूरत नारी, बस प्रेम से ही खिला करो। अब कभी जो सामने आओ तो हंसकर मुझसे मिला करो, तुम हो प्रेम की मूरत नारी, बस प्रेम से ही खिला करो। कभी प्रेम, कभी करुणा, कभी खुशी के आभूषण पहनो। जब भी कभी उदास लगा, अपने आप को अकेला महसूस कर रही हो, तो कभी प्रेम, कभी करुणा, कभी खुशी के आभूषण पहनो। कहीं सुनी बातों को भुलाकर सदा अपने मन की सुनो। कभी प्रेम, कभी करुणा, कभी खुशी के आभूषण पहनो, कहीं सुनी बातों को भुलाकर सदा अपने मन की सुनो। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसमें नहीं व्यतीत करना है मुझे अपना जीवन। बहुत सुंदर जीवन है, मुझे सच्चाई पता है, मैं जो भी सोचूंगी अच्छा ही सोचूंगी, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी, क्योंकि मैं करुणा की मूर्त हूँ, मैत्री की मूर्त हूँ। तो आपको याद दिला रहा है कि कभी प्रेम, कभी करुणा, कभी मैत्री के आभूषण पहनो, कहीं सुनी बातों को सुना दो, कहीं सुनी बातों को भुलाकर सदा अपने मन की सुनो। मैं दर्पण हूं, मैं दर्पण हूं, सच्ची बातें रोज दिखाना मेरा काम। कहता है कि मैं दर्पण हूं, सच्ची बातें रोज दिखाना मेरा काम, नहीं बदलता ना बदलूंगा, चाहे बदलो तुम इंसान, चाहे बदलो तुम इंसान, चाहे बदलो तुम इंसान। इस तरह से वो दर्पण हमसे वार्तालाप कहना चाह रहा है, जिससे हम मुख मोड़ रहे हैं। वो बार बार आपसे कह रहा है कि बस अपनी भीतरी सुंदरता को बाहर निकालो। तुम्हारा रंग जो भी हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो, वो मायने नहीं रखता। तुम करुणामयी हो, प्रेम की मूर्त हो, और सच्ची बातें दिखाना उसका काम है। कि मैं दर्पण हूं, सच्ची बातें रोज दिखाना मेरा काम। मैं दर्पण हूं, सच्ची बातें रोज दिखाना मेरा काम, नहीं बदलता ना बदलूंगा, चाहे बदलो तुम इंसान, चाहे बदलो तुम इंसान, चाहे बदलो तुम इंसान। बस इस कविता के जरिए मुझे आपसे यही बात करनी थी, इतने ही मुझे वार्तालाप करनी थी। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और बहुजन संगठक के जो आयोजक है, संयोजक है, सम्माननीय राहुल भैया जी, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।